बात है 18 जुलाई 2025 की। मैं और मेरा दोस्त अब्बास हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे पलंचे मेडो या पलनशाह मेडो जो बहरीन में वाक़ है। लेकिन हमें पता नहीं था कि कुछ ऐसा हमारे साथ होने वाला है कि ये सफ़र हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। सुबह सवेरे उठ के अपने बैग्स वगैरह को फेंक करके बाइक को निकाल कर, ये वीडियो इसलिए क्वालिटी इसकी ख़राब है कि ये मैंने पोर्ट्रेट में लिया, इससे जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रॉप की। खैर बहरहाल अब्बास जो है ना वो भी रेडी हो चुका था, निकला था रोड पे, और मैं भी बैग वगैरह जो है ना उतार के उनको दे के अपने सफ़र के बाकायदा आगाज़ करने में मसरूफ़ हुए। हम घर से निकले थे 5 बजे और हमने ये बाकायदा अपने सफ़र की आगाज़ की थी। तो लिहाजा हम पहुंच चुके थे स्वात के करीब ही। तकरीबन 45 मिनट में हम पहुंच चुके थे मिंगोरा, क्योंकि रोड भी साफ थी और कंडीशन भी अच्छी थी, तो बाइक भी जाने को कह रहा था। तो हम भी पहुंच गए मिंगोरा। यहाँ पे रोक के हम घरों से निकले थे 5 बजे और अभी तक हमने कुछ न खाया न पिया, तो इसलिए यहाँ पर रुके कुछ खाने पीने की डिसीजन ली। तो नाश्ते के बाद हमने पूरा सफर करके पहुंच गए मटा, बाबे मटा। यहाँ से हमें जाना था बहरीन मदियन रोड पे, तो हमने स्ट्रेट जो है बहरीन मदियन रोड की तरफ अपनी गाड़ी का रुख किया। मदियन बाजार से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर हमने रोक कर थोड़ा रेस्ट किया। मदियन को पीछे छोड़कर हम आ गए तकरीबन अपनी मंजिल की तरफ। वहाँ से ये रास्ता सीधा लेकर तकरीबन 25 मिनट की सफ़र करके हम पहुँच गए इन 2 रास्तों में। यहाँ से हमें जो ऊपर वाला रास्ता है इसको पकड़कर अपने सफ़र की तरफ जाना है। जैसे कि वीडियो में हमने कहा था ये रास्ते हमारे लिए कुछ ना कुछ ख़तरा बन के ही रहेंगे, तो हम यहाँ पर एक बंदा बाइक पे और दूसरा पैदल जाने की डिसीजन लिया और ये से ही चलते रहे। रास्ते में जगह जगह पे रोक के ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखकर उसको कैप्चर करके आप लोगों के लिए महफूज रखने में लगे। फिर तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा हमने सफ़र की। हम पहुंच गए इधर एक छोटी सी गांव में। यहाँ पे बाइक जो है ना पार्क करके उसके बाद हमने पैदल ट्रैक जो है शुरू की। अब्बास से पूछा बैग में वगैरह बराबर है, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई सब कुछ टाइट है, सब कुछ बराबर है। ये सफ़र यहाँ पर आना हमारी पहली बारी थी, तो यहाँ के ट्रैक और लोकेशन हमें बिल्कुल ना मालूम थे, ना वाकिफ थे। इससे हमें रास्ते में बहुत मुश्किलात आई, जैसे कि रास्तों का भूल जाना और कहीं ना कहीं पर हमें गलत रास्ते या गलत ट्रैक पे जाना पड़ता। जंगल का सफ़र करके हमें ये क्लू मिली कि ये रास्ता कहीं ना कहीं तो जाता है, तो हमने भी ये रास्ता पकड़कर अपनी सफ़र की बाकायदा आगाज़ जारी रखी। जहां हम बैठे हैं ये रास्ता सीधा जाता है हमारी मंजिल की तरफ, लेकिन इससे हटकर हमने तकरीबन 25-30 मिनट की पैदल मंजिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कुछ भाई मिले जिन्होंने हमें बताया कि भाई आप गलत ट्रैक पर आए हैं। जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो है हम जाएंगे जबे के बाद जो है तकरीबन जब हम पहुंच गए जबा, तो ऐसा समझ लो कि हम पहुंच गए पलांचे। तकरीबन 25-30 मिनट का ट्रैक करके हम पहुंच गए जबा, और हमारी खुशी की जो है वो लिमिट नहीं थी, क्योंकि हम जो है पहली बार ऐसे जगह पे जा रहे थे, ना तो कोई ट्रैक हमें था और ना हम पहले आ चुके थे यहाँ पर। इसलिए हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पे पहुँच के यहाँ की कुछ शॉट्स ली जो दिल को बहुत सुकून देने वाली थी, और इसमें अलग सी बात ये थी कि इसका रास्ता भी ऐसा है जो दिल को सुकून देने वाली है, और हमेशा आप जब भी यहाँ आए आपको थकावट बिल्कुल नहीं महसूस होगी। आप जितनी भी चाहे ट्रैक करें, लेकिन बाद में जब आप रुक जाए तो पूरी थकावट वो जो है आपकी सुकून में बदल जाती है। यहाँ तक तो पहुँच गए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि अब पलंचे किधर है, क्योंकि हमने एक टास्क लिया था और ये टास्क कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर ये 2 बच्चे जो है हमसे मिले, जिन्होंने हमें गाइड भी की और हमारी साथ भी दी। के बाद 30-35 मिनट का सफर करके हम पहुंच गए पलांचे टॉप। ये ग्राउंड जो है ये पलांचे टॉप का है, लेकिन बदबख्ताना इधर जो है इतनी धुंध और इतनी जो है वेट आ चुकी थी कि उसमें तकरीबन ऐसा भी आता था कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी हमने अपनी टास्क पूरी की और डिसीजन ली कि यहाँ पे कुछ स्टे करके बाद में जो नीचे वाली जब आती बांडा तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। खैर यहाँ पर तकरीबन 20-25 मिनट का इंतज़ार किया धुंध ख़त्म होने के लिए, लेकिन वैसा नहीं रहा। जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। तो तकरीबन खैर हम वापस हुए जबे की तरफ। यहाँ से जितने भी हम वापस जा रहे थे तो धुंध की लेवल जो है वो तकरीबन कम हो रही थी। तो हमने भी ये फैसला किया कि नीचे जाके अपनी जो टाइम है वो स्पेंड करके, क्योंकि एक दिन में ये टास्क कंप्लीट करना था, तो हमने वापसी में जबा को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आके अपनी टेक जो है यहाँ पे लगा ली, बच्चे को मिल फेंक दी, वो जाके उसमें चाय बना के हमें दिलवाएगा। हम भी उठ गए
थकावट बहुत थी, लेकिन यहाँ पर कुछ सांस लेके फ्रेशनेस की तो अपने दिल को इतना सुकून मिला जो तकरीबन मेरी पहली बारी थी कि ऐसे यहाँ पर हमारी कुछ दोस्त भी बनी, जैसे कि बटरफ्लाई। ये हमारी साथ ही थी, तकरीबन 2-3-4 मिनट तक यहाँ पर रही। मैंने भी बहुत से शॉट्स ली, लेकिन ये वाला शॉट मुझे बेहतर लगा क्योंकि इसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है। बच्चों ने कह दिया कि मामू आप नीचे आए, यहाँ पर आप चाय को जो एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर ऊपर थे तो चाय को ऊपर ले जाने में भी दिक्कत होगी, तो हमने भी फैसला किया और उसके बाद अपनी वापसी की तैयारी में लगे गए। हम 2 बंदे थे, एक मैं अब्बास और एक मेरा दोस्त अब्बास, लेकिन 2 भाई हमें मिले जो कि उनका ताल्लुक मटा से था। वो भी यहाँ पर आए थे, तो हमारे साथ उनकी गपशप भी रही और चाय वगैरह हमने साथ में पी ली और फिर वापसी का प्लान भी एक साथ की। हम आए भी बहुत खुशी से थे और जा भी रहे थे बहुत खुशी से थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी सारी प्रोग्राम को जो दहला देने वाले हैं, लेकिन जिसमें हमारी खैर होगी। अल्लाह ने हमारे लिए उसी में ही बेहतर लिखा होता। जैसे कि आने में मुश्किलात थी, वैसे वापस जाने में भी है, क्योंकि कि हमारी फाव की जो बड़ी उंगलियां होती थी वो जो है अपने जो शूज़ थे उसमें फ्रेश होते थे, उस पर दबाव आता था, तो वो बहुत तकलीफ दे होती। लेकिन हमने वापसी भी जाना था और रात भी आने वाली थी। हमने सुना था कि ये जगह सेफ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा स्टे करके यहाँ पर एक चश्मा है, इससे पानी भी ली, अपने आप को दोस्तों ने सब ने फ्रेश होके दोबारा अपनी घरों की तरफ रवाना अपनी वापसी का आगाज़ किया। हम तकरीबन आधे घंटे के फासले पर अपनी बाइक से है। ऊपर जो ये जगह है, इसके बाद हमें एक जंगल आता है, उस जंगल के नीचे जो है तकरीबन आधा घंटा ट्रैक है और फिर हम बाइक जाएंगे। यहाँ पर कुछ दोस्त मिले जो अपने दोस्तों के बजरिए वीडियो जो हमारी गांव के रहने वाले थे उनको कुछ पैगाम दे रहे थे और हमने भी इनका रिकॉर्डिंग किया और अपने वो दोस्त को सेंड किया जिसको ये बंदे अपने पैगाम देना चाहते थे। इस बात का मैं बार बार जिक्र कर रहा था, वो ये हुआ। हम यहाँ पर आ रहे थे, ये रास्ते जो हैं ज़्यादातर इधर पत्थर थे और ऐसे पत्थर जो कि बहुत ख़तरनाक और डेंजर थे। एक तो होता है हैंड ब्रेक, दूसरा वाला ब्रेक जो है उसका डंडा बिल्कुल पत्थर से टकरा के टूट गया। उसके बाद हमारा डेंजर वाला सफ़र शुरू हुआ। यहाँ पे मैं पहले जो हैंड ब्रेक थी वो और गियर को यूज़ करके इन उतराइयों पे अपना सफ़र की और जो पीछे वाला ब्रेक था वो तो बिल्कुल था ही नहीं यहाँ पर। तो हम बहुत घबरा भी चुके थे क्योंकि रास्ता बहुत बड़ा था, लेकिन अब आया है तो क्या कर लेते। केचुए की तरह इस बाइक को नीचे लाने में तकरीबन 2 घंटे लगे। अब हम पहुंच गए बहरैन बाज़ार। यहाँ पर एक वर्कशॉप खुली थी और यहाँ पर ये बाइक उनको दे के ठीक करने में लगे। तो यहाँ पर पीछे की ब्रेक के साथ साथ जो है अपनी आगे वाली ब्रेक का जो डंडा था वो भी टूट चुका था। खैर बहरहाल अब पहुंच चुके थे मिस्री की दुकान पर, तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं। तो बहरैन से लेके मिंगोरा तक एक ही एक्सेलरेटर पे आए मिंगोरा। अब्बास की आंखें और मेरी आंखें ऐसे आई थी जैसे हमने कोई बड़ा सा नशा किया, लेकिन बात ये नहीं थी। हम आए थे बाइक पे और ऐसी स्पीड और ऐसे रफ्तार पे आए थे जो कि नाकाबिल यकीन थी। बहरहाल हमें भूख लगी थी तो यहाँ पे रुक गए खाने को। खाना रेडी हो चुका था, टाइम बज चुका था 11 बजे। खाना खाने के बाद हमें पता नहीं चला क्योंकि घर जाना था और टाइम बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो हमने जो है डायरेक्टली जो है घर जाके ना कुछ दोबारा कुछ शॉट ली ना कुछ शूट की, बस जो सफ़र था वो ख़त्म किया। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो का कुछ ना कुछ मज़ा आया होगा। कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। अल्लाह हाफिज़।